नमस्ते जी, कैसे हो? देखिए आज मैं एक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो हर अपार्टमेंट ओनर को परेशान कर रहा है। कॉम्पैक्ट बेडरूम 10 बाय 12, 10 बाय 11, 10 बाय 10। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं स्मॉल और कॉम्पैक्ट बेडरूम मतलब कॉम्प्रोमाइज़। ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप मेरे सामने बैठे होते तो मैं आपको एक ही लाइन बोलता, बेडरूम चाहे छोटा हो या बड़ा, अगर डिज़ाइन सही है तो वो ऑटोमेटिकली स्पेशियस और बड़ा लगता है। तो चलिए आज मैं आपको वही चीज़ें समझाता हूँ जो मैं अपने क्लाइंट को बताता हूँ कि कैसे आप एक कॉम्पैक्ट रूम को लग्जीरियस, प्रैक्टिकल और स्पेशियस बना सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं टिप नंबर 1 से। स्टार्ट विद द राइट लेआउट। यस, एक कॉम्पैक्ट बेडरूम की डिज़ाइनिंग में राइट लेआउट ही गेम चेंजर होता है। मैं हमेशा से अपने सभी क्लाइंट को सजेस्ट करता हूँ कि बेड को हमेशा लॉन्गेस्ट वॉल की तरफ ही रखें। अब इससे होगा क्या? ए, फ्लो ऑफ मूवमेंट बहुत आसान हो जाता है। बी, आपका रूम बैलेंस दिखता है। सी, बेड के दोनों तरफ साइड टेबल आसानी से लग जाती हैं जो कि एक परफेक्ट लुक देती हैं। और एक चीज़ जो मैं सीधा बोलता हूँ कि बेड को कभी भी विंडो से ओवरलैप मत करना। प्राइवेसी और लाइट दोनों इफेक्ट होती है। एक बात का और ख़ास ध्यान रखना कि बेड को कभी भी रूम के डोर के आगे प्लेस नहीं करना, बहुत ऑड लगता है। लेआउट की इंपॉर्टेंस को गहराई से समझाने के लिए मैं एक केस स्टडी की मदद लेता हूँ। कॉम्पैक्ट साइज मास्टर बेडरूम। इस मास्टर बेडरूम का साइज सिर्फ 9 फुट बाय 11 फुट है। यस, ऐसा इसलिए है कि हमारे क्लाइंट ने बड़ा रूम अपने बेटे को दिया और एक कॉम्पैक्ट बेडरूम को मास्टर बेडरूम के लिए चुना। और चैलेंज मेरी टीम के लिए यही था कि हमें इस कॉम्पैक्ट रूम को बढ़िया तरीके से डिज़ाइन करना था। चलिए मैं आपको लेआउट दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये है हमारी साइट गोदरेज अरोमा फरीदाबाद और इसका मैं आपको लेआउट दिखा देता हूँ। यहाँ से हम एंट्री करते हैं। ये है एंट्रेंस डोर। ये दूसरा दरवाज़ा है बाथरूम के लिए और ये तीसरा दरवाज़ा है ड्रेसर के लिए। ये हमारे लिए ब्लेसिंग रहा था कि इसमें हमें ड्रेसर एक एडिशनल मिल गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने फ्लो को मेंटेन रखा। ये बालकनी का दरवाज़ा है, यानी यहाँ से सीधा बाहर जाएगा इंसान, फ्लो डिस्टर्ब नहीं होगा किसी भी गेट पे जाने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया बेड को लॉन्गेस्ट वाली वॉल के साथ प्लेस करना है, तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ी दीवार के साथ हमने इसको प्लेस किया। एक और एडिशनल बात जो इस लेआउट में थी, हमें एक छोटी सी यहाँ एडिशनल जगह मिल गई थी जिसको हमने बे विंडो में कन्वर्ट कर दिया था क्योंकि हमारे पास ड्रेसर दूसरी जगह पे था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्वीन साइज बेड को प्लेस किया है और दोनों तरफ आसानी से साइड टेबल आ गई है। इधर हमने कुछ डिज़ाइनर सेल्फिंग भी करी है, मैं आपको 3Ds में दिखा देता हूँ। और यहाँ पे हमने एक बढ़िया सा मिरर भी प्लेस किया है। खास बात यह है कि ये 3 दरवाजे एक साथ थे तो हमने इनको कैमोफ्लेज कर दिया जिससे कि ये पता ना लगे अंदर वाले पर्सन को कि ये दरवाजे हैं, फील ना आए डोर की और रूम बड़ा दिखे। चलिए मैं आपको इसके एलिवेशंस भी दिखाता हूँ। तो सबसे पहले देखिए ये वाला एलिवेशन, टीवी साइड का एलिवेशन। टीवी के लिए क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ था, हमने किसी भी तरीके की लेज का या कैबिनेटरी का यूज़ नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ हमने पैनलिंग क्रिएट करी। और ये लूवर्स हैं, कैमोफ्लेज डोर जो क्रिएट कर रहे हैं। ये बाथरूम वाला डोर है, ये मेन एंट्री का डोर है, ये ड्रेसर का डोर है। और यहाँ देखिए दोस्तों बेड बैक का एलिवेशन। ये बेड आया है, दोनों तरफ साइड टेबल है, इधर हमने ड्रेसर मिरर दे दिया और ऊपर हमने एक बैक लिट पैनलिंग करी डिज़ाइनिंग के लिए और बे विंडो के ऊपर ये सेल्फ लगाए। चलिए मैं आपको 3D लेआउट्स भी इस प्रोजेक्ट्स के दिखा देता हूँ। 3D में सबसे पहला व्यू मैं आपको दिखाता हूँ बेड बैक का, जहाँ पे देखिए दोनों तरफ साइड यूनिट्स हमने दिए हुए हैं। क्वीन साइज बेड हमने लगाया है और इधर देखिए हमने ड्रेसर मिरर भी यहाँ पे दिया है, पैनलिंग भी करी है, बे विंडो के ऊपर सेल्फ भी दिए हैं और ड्रेसिंग में जाने वाला रास्ता भी नहीं दिख रहा, डोर नहीं दिख रहा, जिसके कारण ये रूम बहुत बढ़िया और स्पेशियस दिख रहा है। अब आपको दूसरा एलिवेशन दिखा देता हूँ टीवी यूनिट की तरफ का। टीवी यूनिट में देखिए दोस्तों बाथरूम और एंट्री के डोर दोनों कैमोफ्लेज हैं। टीवी में सिर्फ हमने एक पैनलिंग दी है, थोड़ी बहुत मोल्डिंग क्रिएट करी है, ऊपर सेल्फ दिया है, नीचे ना कोई कैबिनेटरी दिया है, ना कोई लेज दिया है, ना कोई नीचे सेल्फ दिया है ताकि फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड ना हो
और रूम हमारा बड़ा लगे। है ना ज़बरदस्त केस स्टडी। तो दोस्तों अगर आप भी अपने कॉम्पैक्ट रूम को बढ़िया तरीके से डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है www.dheerajarora.com। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ टिप नंबर 2, स्पेस सेविंग बेड। यस, सही सुना आपने। देखो एक कॉम्पैक्ट बेडरूम में ना बेड जो है हीरो भी हो सकता है और विलन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन से साइज़ का बेड लिया है। मैं हमेशा से अपने सभी क्लाइंट को रिकमेंड करता हूँ कि कॉम्पैक्ट बेडरूम में आपको क्वीन साइज बेड लेना है, यानी या तो वो 5 फुट वाइड होगा या 5.25 फुट होगा या मैक्सिमम 5.5 फुट होगा। इससे आपका रूम बहुत बढ़िया और स्पेशियस लगेगा, चलते फिरते पैर भी नहीं टकराएंगे। यस, यानी बेड विलन नहीं बनेगा। तो साइज गलत, रूम फिनिश। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि हमेशा हाइड्रोलिक स्टोरेज वाला ही बेड लीजिएगा। बेड एक सीजनल वार्डरोब की तरह एक्ट करता है। बहुत सारा सामान, बहुत सारी स्टोरेज आपको मिल जाती है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं और रूम में जगह बनी रहती है। टिप नंबर 3, हो सकता है इस टिप से आप एग्री ना करो लेकिन ये सही है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वार्डरोब स्लाइडिंग ले या हिंज डोर वाली ले। स्लाइडिंग वार्डरोब लेने से स्पेस बचती है। नहीं, बिग नो, ऐसा कभी भी मत करना। स्लाइडिंग वार्डरोब में आगे चल के बहुत कॉम्प्लिकेशन आती हैं जो किसी और वीडियो में गहराई से समझाऊंगा। बट एक बात को गांठ बांध लेना कि स्लाइडिंग वार्डरोब से स्पेस नहीं बचता, तो आपको हिंज डोर वाली ही वार्डरोब लगानी है। चलिए 2 केस स्टडी से इस बात को मैं गहराई से समझा देता हूँ। तो पहली केस स्टडी इसके लिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो है द्वारका स्वरूप सदन वाले प्रोजेक्ट की। सेक्टर 13 में हमने ये प्रोजेक्ट किया है। कॉम्पैक्ट पेरेंट्स बेडरूम था 10 बाय 12 का, जिसको मेरी टीम ने डिज़ाइन किया है। खास बात यह है कि हमने इसके अंदर 2 वार्डरोब दी हैं, एक छोटी और एक बहुत बड़ी। ड्रेसर भी दिया है, साइड टेबल भी दिया है, टीवी यूनिट भी दिया है और रूम बिल्कुल भी भरा भरा नहीं लग रहा। कॉम्पैक्ट रूम भी स्पेशियस लग रहा है। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से है इसकी एंट्री और ये है बाथरूम का दरवाज़ा, ये है बालकनी का दरवाज़ा और लॉन्गेस्ट वॉल पे हमने बेड को प्लेस किया है। हमारे क्लाइंट को सिर्फ एक ही साइड टेबल चाहिए थी तो हमने एक ही साइड टेबल दिए। यहाँ पे हमने एक बड़ी वार्डरोब बनाई है जिसके अंदर गहराई में हमने ओपन स्टोरेज दी है। और आप देखिए इस वार्डरोब को हमने पल्ले वाली वार्डरोब रखा है, स्लाइडर नहीं रखा। मान लीजिए अगर मैं इसको स्लाइडर वार्डरोब करता हूँ फिर भी मुझे ये स्पेस चाहिए ही चाहिए पल्ले को स्लाइड करने के लिए। तो स्लाइडिंग वार्डरोब से ना पैसे बचे नहीं, ज़्यादा लगे और स्पेस भी बची नहीं, इसीलिए स्लाइडिंग वार्डरोब को अवॉइड करना। इसके बाद इस तरफ में हमने एक ड्रेसर मिरर दिया है और एक एडिशनल वार्डरोब यहाँ पे भी बनाई है। यहाँ पे एक टीवी यूनिट बनाया है। चलिए अब इसकी 3Ds आपको दिखा देता हूँ। 3D में सबसे पहले मैं आपको टीवी साइड का एलिवेशन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने टीवी कैबिनेट का यूज़ किया है, उसके ऊपर टीवी है, ये वाला एंट्री डोर है और यहाँ पे हमने बाथरूम के डोर को कैमोफ्लेज किया है। और आपको पेट बैग का एलिवेशन दिखा देता हूँ। देखिए पीछे हमने वॉलपेपर प्रपोज किया है, एक वार्डरोब इस तरफ है और ये चांद जैसा ड्रेसर बनाया है हमारी टीम ने। और यहाँ पे देखिए बड़ी वार्डरोब भी बनाई है जिसके साथ साइड टेबल है और उसके अंदर भी सामान रखने की जगह है। दूसरी केस स्टडी जो इस पॉइंट पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो है DLF प्राइमस गुड़गांव में, जहाँ पे हमने कॉम्पैक्ट बेडरूम को एज ए गेस्ट बेडरूम डिज़ाइन किया। साइज़ था लगभग 11.5 फुट बाय 10 फुट और क्लाइंट को इसके अंदर एक एडिशनल स्टडी टेबल भी चाहिए थी। बेड तो चाहिए था, स्टडी टेबल इसलिए कि जब गेस्ट ना आए तो वो उसको एडिशनल वर्क स्टेशन की तरह यूज़ कर सकें। वार्डरोब भी हमने इसके अंदर बहुत अच्छी निकाली, पैक स्टोरेज हमने इसके अंदर दी है और इसके अलावा टीवी यूनिट भी दिया है। ड्रेसर क्लाइंट को नहीं चाहिए था तो हमने नहीं दिया। चलिए एक बार इसके लेआउट को विजिट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से थी इसकी एंट्री। ये एंट्री करते ही हमने पैक स्टोरेज दी है और पैक स्टोरेज मतलब जो कपड़े होते हैं लूज़ आप खूंटी पे टांग देते हो दरवाजे के पीछे, उसकी जगह हम अपने प्रोजेक्ट्स में पैक स्टोरेज बनाते हैं। और यहाँ पे हमने वार्डरोब्स दी है बड़ी लंबी और यहाँ पे भी हमने पल्ले वाली वार्डरोब दी है, स्लाइडर वार्डरोब नहीं दी क्योंकि ये स्पेस हमें खड़े होने के लिए चाहिए। तो स्लाइडिंग वार्डरोब में एडिशनल कॉस्ट को
क्यों खर्च करना। स्लाइडिंग वार्डरोब से स्पेस सेव नहीं होती है। ये हमने लगाया है एक क्वीन साइज बेड जस्ट 5 फीट का, और उसके साथ हमने बनाई है एक स्टडी लेज छोटी सी, और सामने हमने दिया है टीवी यूनिट। देखिए रूम कितना स्पेशियस लग रहा है और सब कुछ है जो एक गेस्ट बेडरूम में होना चाहिए। चलिए मैं आपको इसकी 3Ds भी दिखा देता हूँ। तो 3D में सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके बेड बैक में हमने एक बड़ी आर्ट वर्क लगाई है। बड़ी आर्ट वर्क किस लिए लगाई है आपको थोड़ी देर इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा। और एक छोटी सी हैंगिंग लाइट भी दी है। यस, इसके अलावा स्टडी टेबल है, बेड है, और ये देखिए पल्ले वाली वार्डरोब है। इसके अंदर कोई स्लाइडर नहीं है। ये हमारा दूसरा एलिवेशन है, और सामने देखिए टीवी कैबिनेट भी है। क्यों दोस्तों, केस स्टडी समझ में आई ना। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 4 के बारे में, स्मार्ट फर्नीचर। यस, स्मार्ट फर्नीचर को यूज़ करें या नहीं, मैं अपने सभी क्लाइंट को सीधा सा रूल बताता हूँ। स्मार्ट रूम है तो स्मार्ट फर्नीचर से ही जाओ। यानी मल्टी फंक्शनल रूम अगर बना रहे हो तो मल्टी फंक्शनल फर्नीचर जैसे फोल्डिंग डेस्क, सोफ़ा कम बेड, मर्फी बेड, ये सब चीज़ें आप लगा सकते हो। एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ, काफ़ी सारे डॉटर्स रूम में हमने सोफ़ा कम बेड लगाया है। पर्टिकुलरली जिनकी बिटिया थोड़ी छोटी होती है वो बेड भी बना लेते हैं और मैक्सिमम टाइम उसको सोफ़ा बना के रखते हैं। और फोल्डेबल डेस्क का भी आप यूज़ कर सकते हो। मुझे याद है न्यू टाउन हाइट में हमने एक घर बनाया था जहाँ पे हमारे क्लाइंट कह रहे थे धीरज जी मेरा बेटा भी छोटा है, मैं कंफ्यूज हूँ कि स्टडी टेबल लूँ या नहीं लूँ। तो हमने फोल्डेबल डेस्क का सजेशन दिया जो कि क्लाइंट को बहुत पसंद आया। एक और बात बातों बातों में आपसे शेयर करता हूँ। बहुत साल पहले हमने एक प्रोजेक्ट किया था वर्ल्ड स्पा में, जहाँ मेरे क्लाइंट बोले कि मैं एडिशनल कमरे में जिम बनाना चाहता हूँ, पर्सनल जिम छोटा सा अपने लिए। लेकिन मैम ने कहा जब मेरे पेरेंट्स आएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे। हमने सजेशन दिया मर्फी बेड का। जब पेरेंट्स आए तो बेड अनफोल्ड हो जाएगा, और जब पेरेंट्स नहीं हैं तब बेड को आप फोल्ड कर सकते हैं। आराम से आपको जिम करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, योगा करने के लिए स्पेस मिल जाएगा। क्लाइंट ने इस पॉइंट को बहुत अप्रिशिएट किया था। पॉइंट नंबर 5 है लाइटिंग। यस, लाइटिंग के बारे में जब भी बात आती है मैं इमोशनल हो जाता हूँ, बिकॉज लाइटिंग ही आपके रूम में वो मैजिक क्रिएट करती है जहां आपके लव हार्मोन्स मल्टीप्लाई होते हैं। यस, तो आप वार्म और सॉफ्ट लाइट का यूज़ करें। बहुत ज़्यादा येलो लाइट भी नहीं रखिए, बहुत ज़्यादा वाइट लाइट भी नहीं रखिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ कि फॉल सीलिंग ज़रूर कराइए। फॉल सीलिंग कराने से घर की हाइट बिल्कुल भी कम नहीं लगती है, बल्कि लाइटिंग में बहुत वैल्यू एडिशन हो जाता है। इसके ऊपर भी हम एक बढ़िया सी वीडियो आपको बना के दिखाएंगे। अभी बात करते हैं कॉम्पैक्ट रूम की लाइटिंग। तो लाइटिंग से आप अपने कॉम्पैक्ट रूम को बड़ा फील करा सकते हो। कोव लाइटिंग का इस्तेमाल करें, छोटी पेंडेंट लाइट्स का इस्तेमाल करें, जैसे हमने DLF प्राइमस वाली केस स्टडी में दिखाया था। सीलिंग में डाउन लाइटर्स ज़रूर लगाएं जो जर्नल लाइटिंग आपको मिलेगी। अवॉइड करें बहुत ज़्यादा ब्राइट वाइट लाइट को। अब बात करते हैं टिप नंबर 6 की, जो कि बहुत रंगीन है। यस, कलर्स दैट कैन मेक योर कॉम्पैक्ट रूम लुक बिगर। वो कहाँ है? फैंटोन यानी शेड कार्ड। ओरी बाबा भूल ही गए हो, वो तो मेरे एक्सपीरियंस सेंटर IMS पे ही पड़ा है। चलिए एक्सपीरियंस सेंटर चलते हैं और गहराई से समझते हैं कौन से वो कलर्स हैं जो आपके कॉम्पैक्ट रूम को बिगर लुक देते हैं। कलर पैलेट स्मॉल रूम की बैकबोन होते हैं। मैं बहुत शांत तरीके से बोलता हूँ, अगर आपका रूम स्मॉल है तो कलर पैलेट लाइट रखो, रूम आपको थैंक यू बोलेगा। पेस्टल ग्रे, क्रीम, म्यूटेड पिंक, ये सब इंस्टेंटली स्पेस को ओपन कर देता है। यहाँ मैं आपसे एक प्रो टिप भी शेयर करता हूँ। अगर आप कर्टन को सेम वॉल के शेड का रखेंगे तो आपका रूम बड़ा और वाइड दिखेगा। चलिए मैं आपको कुछ शेड बता देता हूँ, जैसे कि आप आइस ग्रे यूज़ कर सकते हैं, बेनियल वाइट यूज़ कर सकते हैं L162, और आप यूज़ कर सकते हैं लव सॉन्ग L144। L152 भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्रीम पाई। इसके अलावा रेन ड्रॉप हमने अपने काफ़ी प्रोजेक्ट्स पे यूज़ किया है, L143 और L146 सोनेट। सोनेट को ज़रा अवॉइड करना क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये लगाया हुआ है, तो हम अपने प्रोजेक्ट पे अवॉइड करते हैं। आप
श्रीसेंट भी यूज़ कर सकते हैं 7948। चलिए अब बात करते हैं टिप नंबर 7, डेकोर एंड स्टाइलिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, जो मैं अपने सभी क्लाइंट को बड़े नर्म तरीके से समझाता हूँ कि लग्जरी का मतलब बहुत हैवी डेकोर नहीं होता है। यस, आप बड़े सेटल तरीके से बेड बैग को डेकोर कर सकते हैं एक सही साइज का आर्ट वर्क लगा करके। ध्यान रहे, छोटे छोटे आर्ट वर्क नहीं लगाइएगा, बड़ा रूम भी छोटा लगने लग जाता है। इसके अलावा आप न्यूट्रल शेड की बेड शीट को ही लगाएं, वो आपके कॉम्पैक्ट रूम को एक बड़ी लुक देती हैं। इसके अलावा आप प्लांट यूज़ कर सकते हैं। याद रहे, हैवी पैटर्न और क्लटर्ड पैटर्न आपने अवॉइड करने हैं। बस जी, यही वो जेन्युइन टिप्स थे जो मैं अपने रियल क्लाइंट के साथ फेस टू फेस शेयर करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपके बेडरूम के लेआउट को हम पर्सनली देखें तो आप कमेंट में टाइप कर दीजिए बेडरूम। मैं हूँ धीरज अरोड़ा। मेरा मिशन बिल्कुल सिंपल है, भारत का हर घर हो सुंदर, हर घर जगमगाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर जी।